कुछ बातें जो हम अपने बचपन से सुनते आ रहे थे और जिन पर हम हंसा करते थे और जिनको फॉर ग्रांटेड लिया करते थे, उनका अब बहुत शिद्दत से एहसास हो रहा है कि वो तो बहुत बड़ी बातें थीं। उन्हीं में से एक बात, कल भी भुट्टो ज़िंदा था, आज भी भुट्टो ज़िंदा है। नहीं, आपको लग रहा है कि हम मजाक कर रहे हैं, लेकिन आप ज़रा सोचें, नवाज़ शरीफ ज़िंदा है लेकिन ज़िंदा नहीं है। मतलब माजरत के साथ, वो अवाम के दिलों में अब ज़िंदा नहीं है। अब उसके नाम पर पाकिस्तान में वोट नहीं पड़ रहा। कल को अगर कुछ पड़ जाए तो पता नहीं, लेकिन कम से कम इस वक्त तक की सिचुएशन ये है कि नवाज़ शरीफ लोगों के दिलों में ज़िंदा नहीं है। आप खुद सोचें कि आसिफ जरदारी का इमेज पाकिस्तान में कितना ख़राब है। वो 10% और न जाने क्या क्या मशहूर हैं, उसके बावजूद वो दूसरी बार सदर बन गए। क्यों? क्योंकि वो भुट्टो के दामाद हैं। बेनज़ीर 2 बार वज़ीर आज़म रह चुकी पाकिस्तान की। क्यों? क्योंकि वो भुट्टो की बेटी थी। बिलावल भुट्टो पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा रह चुके और इस वक्त भी पाकिस्तान की सियासत में एक वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट पर्सनैलिटीज़ हैं। क्यों? क्योंकि वो भुट्टो के नवासे हैं। और आज तक पीपल्स पार्टी का पाकिस्तान की हुकूमत में, पाकिस्तान की रियासत में सही मानों में नून लीग से भी ज़्यादा रोल है। इस वक्त पीपल्स पार्टी के बग़ैर पूरे का पूरा सिस्टम धड़ाम से नीचे गिर सकता है। और पीपल्स पार्टी को इस हैसियत तक पहुंचाया किसने है, उनको इतना नाम और मकाम किसने दिलाया? भुट्टो ने। लिहाजा भुट्टो मरने के 45 साल बाद भी पूरी तवानाई और पूरी ताकत के साथ ज़िंदा है। और नवाज़ शरीफ, जो कि एक ज़माने में बहुत बड़ा लीडर बन गया था, जिसने पीपल्स पार्टी को, भुट्टो की पीपल्स पार्टी को पंजाब से उठाकर बाहर फेंक दिया था, सिंध तक महदूद कर दिया था, चारों सूबों की जंजीर को, वो नवाज़ शरीफ आज ज़िंदा तो है लेकिन ज़िंदा नहीं है, अपनी ज़िंदगी में ही ज़िंदा नहीं है। और भुट्टो अपने मरने के 45 साल बाद भी ज़िंदा है। खैर, अब इम्तिहान सिर्फ 2 लोगों का है। एक का नाम है इमरान खान और दूसरे का नाम है फील्ड मार्शल आसिम मुनीर। कल तक तो इम्तिहान सिर्फ इमरान खान का था, क्योंकि इमरान खान ही बड़ा लीडर था और उसी के मुतल्लिक ये सवाल था कि क्या वो हमेशा इतना ही मकबूल रहेगा जितना वो आज मकबूल है? क्या वो भी दुनिया से रुखसत होने के बाद, ज़ाहिर है हम सब ने जाना है दुनिया फ़ानी है, भुट्टो की तरह ज़िंदा रहेगा, उसके नाम पर वोट पड़ सकेगा? क्या वो इतनी बड़ी ताकत अपनी जमात को बनाने में कामयाब हो जाएगा या नहीं? कल तक तो ये सवाल सिर्फ इमरान खान के मुतल्लिक था। अब आसिम मुनीर साहब का स्टेटस बिल्कुल डिफरेंट हो गया है। उन्होंने जंग जीत ली है और वो फील्ड मार्शल बन गए हैं। अब क्या वो अपने साइज़ से बड़ा होने के बाद जो मकाम उन्हें मिल गया है, वो उसको संभाल पाएंगे? क्या वो अयूब खान की तरह फील्ड मार्शल बनने के बावजूद जब उतरेंगे इस ओहदे से तो बिल्कुल गुमनामी की ज़िंदगी गुजार रहे होंगे, कोई उन्हें जानता पहचानता नहीं होगा? जब वो सड़क पर निकलेंगे तो उनके गिर्द लोग ऑटोग्राफ लेने के लिए नहीं जमा होंगे? या जब वो सड़क पर निकलेंगे तो लोग आसिम मुनीर जिंदाबाद के नारे लगाया करेंगे और ट्रकों के पीछे उनकी तस्वीर बनाकर तेरी याद आई तेरे जाने के बाद लिख कर लगाया करेंगे? ये वो सवाल है जिसका जवाब हमें तारीख़ देगी। मकबूलियत बिल्कुल गुब्बारे की तरह होती है, इसमें कभी भी कहीं से भी कोई भी सुई या कांटा लग जाए तो ये बहुत बड़ा होने के बावजूद, बहुत चौड़ा और बहुत गोल मटोल और बहुत ताकतवर होने के बावजूद इतना नहीफ़ व नज़ार अचानक हो जाता है, फट कर इसका इतना बुरा हाल हो जाता है कि जैसे कोई सड़क के किनारे पड़ा हुआ मुरझाया हुआ पत्ता। सो अब ये दोनों मौज़ज़ीन क्या भुट्टो के साथ दौड़ में शामिल होते हैं या नवाज़ शरीफ के साथ दौड़ में शामिल होते हैं? ये पाकिस्तान की तारीख़ हमें जल्द ही बताने वाली है।